आईटीआई एग्जामिनेशन की तैयारी की बात हो या फिर बिहार में वैकेंसी आई है बिजली विभाग में उसकी तैयारी, दोनों ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट बेहतर तैयारी के लिए। आज का टॉपिक है अप्रेंटिसशिप का। रेलवे की अप्रेंटिसशिप है और अच्छी खासी सीटों की संख्या है, वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फॉर्म कहाँ पर फिलअप होने वाला है, डेट वगैरह क्या है, एज क्या होने वाली है, कितनी ट्रेड है, ये सारे डिटेल आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई से जुड़ी बेहतर तैयारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर एग्जामिनेशन की तैयारी सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में ट्रेड के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस बनाई गई हैं सीरियल वाइज, जिसको आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज की इस वैकेंसी की। वैकेंसी है रेलवे सेक्टर की। और आपको पता ही है कि रेलवे के अप्रेंटिस का जो क्रेज है वो एक बेसिस पर होता है, भाई रेलवे से अप्रेंटिस कर लो तो इन फ्यूचर ग्रुप डी में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एक वेटेज दिया जाएगा। कहीं न कहीं इसकी वजह से बच्चों के अंदर क्रेज रहता है। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं ये नागपुर डिवीजन है और ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी रेलवे की ही, यहाँ पर देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेलवे की अप्रेंटिस है यहाँ पर और अच्छी खासी सीटों की संख्या है। नए सत्र यानी 2024 से 25 एक साल के लिए अप्रेंटिस होने वाली है। नागपुर मंडल और मोती बाग वर्कशॉप नागपुर, मतलब नागपुर में ही दो लोकेशन है और आपको चूज करना पड़ेगा कि किसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। फिलहाल जो मंडल है वो नागपुर का रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो कोई कंफ्यूजन आपके बीच नहीं होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप इंडिया .gov.in इस पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पर मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा भी। फिलहाल डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, फिर वेबसाइट पे कैसे आपको देखना है, कैसे सर्च करना है, वो भी मैं बता दूंगा। इसमें देखा जाए फॉर्म 10 अप्रैल से ही अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट जो है 9 मई है। 9 मई से पहले आपको अप्लाई कर लेना है और केवल ऑनलाइन आवेदन होने वाला है, कुछ भेजना नहीं है आपको। अप्लाई करते समय बहुत सारे रेलवे के नाम से दिखेंगे वहाँ पर, है ना? तो ऐसे में आपको देखना होगा कि ऐसा वाला जो रेलवे का दिखा है जिसके आगे कोड लिखा हो E0520270269 यह कोड आपको याद रखना होगा। इसी वाले कोड पर आपको अप्लाई करना होगा। कैसे कोड देखना वो मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। ट्रेड की बात कर लें कि यहाँ पर जो नागपुर मंडल है इसमें सीटों की संख्या देखिए, फिटर की बात करें तो 90 है, कारपेंटर में है 30, वेल्डर में है। और कोपा के बहुत कम अप्रेंटिस मिलती है। कोपा वाले यहाँ पर बच्चे खुश हो सकते हैं, उनको एक अच्छी खासी संख्या में सीटें दिख रही हैं। 114 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 185 सीटें हैं। स्टेनोग्राफर 19 सीटें हैं। प्लम्बर के लिए 24 हैं। पेंटर के लिए 40 है। वायरमैन के लिए 60 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 12, डीजल मैकेनिक के लिए 90। उसके बाद अपहोल्डर्स ट्रिमर करके कोई ट्रेड है, 2 हैं। मशीनिस्ट की 22 हैं। टर्नर्स की 10 हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 1। इस तरह से सीटें हैं और बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रेड को यहाँ पर कवर किया गया है। ज़्यादातर दो चार ट्रेड में ही ज़्यादातर अप्रेंटिस आती है। यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड को लेने की कोशिश की गई है। नीचे भी देखिए कम सीटें हैं लेकिन है यहाँ पर। हेल्थ सैनिटरी की बात करें, गैस कटर, स्टेनोग्राफर हिंदी, उसके अलावा केबल जनरेटर, डिजिटल फोटोग्राफर का तो फिलहाल जीरो लिखा हुआ है। ड्राइवर कम मैकेनिक यहाँ पर आप एलएमबी की यहाँ पर बात कर रहा है, 2 है। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की 12 सीटें हैं। मैसन कंस्ट्रक्शन की 27। टोटल मिलाकर जो नागपुर डिवीजन है उसमें 728 सीटें, सॉरी 788 सीटें हैं टोटल। और उसके बाद दूसरा डिवीजन जो इनका ये मोती बाग जो कि नागपुर में ही है, इसका कोड अलग है। यहाँ पर देखना आपको 520 027 यानी 520 270 2494। और ये क्या था आपका, इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए 520 270 लेकिन 2695, यानी दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों कोड आपको वहाँ पर सर्च करना होगा और देखना होगा आप किस में अप्लाई करना चाहते हो, तो उस वाले में कर सकते हैं या तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन से ट्रेड हैं? फिटर है, वेल्डर है, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, इलेक्ट्रीशियन। टोटल यहाँ पर सीटों की संख्या देखी जाए तो 73 है। यहाँ पर इस वाले वर्कशॉप में बेसिकली एक वर्कशॉप का ही है। ये इनका मोती बाग में वर्कशॉप है तो इस वर्कशॉप में अलग से सीटें हैं 73, जिसमें सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा फिटर की है, 35 सीट है। बाकी अदर ट्रेड की इस हिसाब से आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये सीटों की संख्या है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन की 10 है और बाकी पेंटर की 12, इस तरह से हो गया। तो ये तो सीटों की संख्या है। अब आ जाते हैं कि उम्मीदवार, आपकी उम्र जो है कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम।
और अधिकतम 24 वर्ष होना चाहिए, मतलब 24 से अधिक नहीं होना चाहिए, 24 वर्ष 1 दिन भी नहीं होना चाहिए, है ना? और इसके लिए भी अलग से यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि और एससी और एसटी के, ये तो जनरल बच्चों के लिए हो गया, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो किस दिन गिनेंगे आपको कॉपी पे नोट करना होगा, 10 अप्रैल 2024 की आपको उम्र कितनी हो रही है, ठीक है? तो ये जनरल के लिए है, जनरल के जो बच्चे हैं। अब बात आती है एससी और एसटी से, अगर आप हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 24 की जगह आप 29 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। और ओबीसी से हो तो क्या आपको 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 24 की जगह 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। और दिव्यांग और पूर्व सैनिक बच्चों को 10 वर्ष जो है एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 24 की जगह यहाँ पर देखा जाए तो 34 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगी उम्र की बात। और हमने एक टेबल बहुत बढ़िया बना दिया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको देख लीजिए कि 10 अप्रैल सन 2000 और 10 अप्रैल सन 2009, इन दोनों के बीच में आपकी जो है पैदाइश होनी चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में होना चाहिए। यानी आप जब पैदा हुए हैं इस डेट के बाद, यानी इस डेट से और इस डेट के बीच में ही आपको पैदा होना है भाई, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ओबीसी के लिए इन्होंने दे दिया कि अगर आपने 10 अप्रैल 97 में पैदा हुए हैं और इधर 2009 अधिकतम है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है अनुसूचित जाति के लिए कि अगर आप 10 अप्रैल 95 में पैदा हुए हैं और 10 अप्रैल 2009 तक इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ है, यानी 10 के जगह 11 अप्रैल 2009 2010 कुछ है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अलग कैटेगरी का हर कैटेगरी का इन्होंने अलग से दे भी दिया कि भाई इससे इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो अप्लाई करो, टेंशन खत्म, जोड़ने घटाने की, है ना? तो यहाँ पर बहुत सही से इन्होंने दे भी दिया है। और मिनिमम क्या होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट कम से कम आप 50% आपका नंबर होना चाहिए, किसमें, 10वीं में। हालांकि 50% पे वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा नंबर, क्योंकि मेरिट पर होने वाला है सिलेक्शन। तो आप एनसीवीटी से हो या फिर एससीवीटी से हो, दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको क्या करना होगा, 10वीं का नंबर यहाँ पर अपलोड करना होगा और आईटीआई का नंबर अपलोड करना होगा। और ये क्या करेंगे, मेरिट बनाएंगे और दोनों के नंबरों को ऐड करेंगे। 10वीं का कितना लेंगे, 50%। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो मेरिट सूची तैयार करेंगे तो 10वीं में जो नंबर पाए हैं क्या है, न्यूनतम 50% कुल अंकों के साथ, और जिस आईटीआई ट्रेड में आपने अप्रेंटिस करना है आईटीआई के अंकों पर आधार, यानी ये जो मेरिट बनाने वाले हैं उसमें 10वीं का और आईटीआई का दोनों को जोड़कर मेरिट बनाने वाले हैं। और 10वीं में जरूरी है कि कम से कम आपका 50% होना चाहिए। बाकी आईटीआई में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कितना होना चाहिए, क्योंकि आईटीआई में वैसे भी 70 80 90 तो आम बात है, 70 के नीचे तो शायद ही किसी बच्चे का होता हो। उसके बाद बात कर लेते हैं सत्यापन का। जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, नाम आपका आ जाएगा, तो आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा जहाँ डिवीजन में बुलाया जाएगा। और वहाँ पर एक मेडिकल फिटनेस वगैरह नॉर्मली ऐसे चेक किया जाएगा, अप्रेंटिस में बहुत बड़ा मेडिकल नहीं होता है। अब आपको फॉर्म भरते समय देखना होगा कि आप नागपुर मंडल पे अप्लाई करेंगे या मोती बाग वर्कशॉप में, दोनों दो ऑप्शन दिखेगा, आपको दोनों में से चुनना होगा, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी आईटीआई 1 वर्ष वाली है, यानी बहुत से आईटीआई कोर्स ऐसे होते हैं जो एक एक वर्ष के ही होते हैं, जैसे डीजल मैकेनिक की बात करें, 1 वर्ष का आईटीआई है अगर आपका डीजल मैकेनिक का, उदाहरण के लिए, तब आपको अप्रेंटिस के दौरान 7700 रुपये मिलेंगे, ठीक है? और अगर आपकी 2 साल की आईटीआई है, मान लेते हैं आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है, तो आपको 8050 रुपये मिलने वाले हैं। ये आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा, 1 साल तक मिलेगा, और 1 साल की आपकी अप्रेंटिस होगी। 1 साल के बाद अपने आप ये अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है सब कुछ, ठीक है? और इस पर जो एक प्रोफार्मा होगा मेडिकल का, और मेडिकल आपको अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से बनवा कर लेकर जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। डेट ध्यान रख लिए कि 9 मई से पहले आपको अप्लाई कर लेना है, ये लास्ट डेट है। 9 मई क्या है, लास्ट डेट है। फॉर्म फिलहाल भरा जा रहा है, अप्लाई 10 से ओपन हो चुका है, आज 20 तारीख है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना है और आपको कोड सर्च करना है। ये लिखा हुआ ना, E 0520 27 026 95। तो अब दोनों दोनों का अलग अलग कोड था, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया ना, दोनों वर्कशॉप का अलग अलग कोड है। तो आपको देखना होगा किस किस वर्कशॉप के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका देखिए कोड अलग है, ठीक है? नागपुर जो मोती बाग है अलग है, और जो नागपुर डिवीजन के नाम से ये पहली वाली है इसका अलग है। तो ये कोड आपको नोट करना होगा। और अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले से रजिस्ट्रेशन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लॉगिन करिए, सर्च कीजिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी बता देता हूँ सर्च कैसे करना होता है। आप अपने वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर, ठीक है? अगर आपने बीटेक और डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप कहो कि नहीं मैंने तो आईटीआई से बड़ी वाली डिग्री है, तो आपको नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ आईटीआई बच्चे अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आप जाति में छूट, मतलब
जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो सेंट्रल सेंट्रल वाले प्रारूप पर, जैसे जाति प्रमाण पत्र है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनता है और सेंट्रल पर भी बनता है, तो सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र जो है देना होगा तभी माना जाएगा। ठीक है। अप्रेंटिस के लिए जो लोग पहले से कहीं से अप्रेंटिस कर रखे हैं उनको दोबारा अप्रेंटिस करने के लिए जरूरत नहीं है। ऐसा कोई होगा तो उस पर ये लोग फिर डिस्कशन करेंगे, विचार नहीं करेंगे, सीधे बाहर कर देंगे। ठीक है। तो अप्रेंटिस सिर्फ एक बार अलाउड है, तो एक ही बार आप लोग करें, 4 बार अप्रेंटिस करने की जरूरत भी नहीं है। सहायता हेतु व्हाट्सएप नंबर जारी है, ईमेल आईडी है, कोई डाउट कंफ्यूजन तो इधर आप पूछ सकते हैं। ये हो गई मेन चीजें। अब आ जाते हैं वेबसाइट की बात करते हैं, apprenticeshipindia.gov.in। apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। कहाँ ओपन कर सकते हैं? इस तरह से apprenticeship.india.gov इस तरह से ओपन करेंगे तो ये है वेबसाइट। इसका होम पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको गूगल में सर्च करेंगे apprenticeshipindia.gov.in तो इस तरह से ओपन होता है। आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ठीक, नहीं किया है तो यहाँ से कोने पर जाकर एज ए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आप लॉगिन क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन करना है, एज ए कैंडिडेट आना है और यहाँ पर आपको अपना लॉगिन आईडी यानी जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर देना है, कैप्चा देना है। इस तरह से अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको ट्रेड, मतलब दो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शनल डेजिनेटेड, तो आप डेजिनेटेड करिए। डेजिनेटेड के बाद कोर्स कौन सा आपने कर रखा है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन कर रखा है तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नागपुर यहाँ टाइप कर दीजिए। नागपुर टाइप करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से जो जो वहाँ पर होगा उनकी डिटेल आपको इधर शो करने लगेगी। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यशस्वी एकेडमी और इस तरह से कई सारा शो कर रहा है। तो इसी में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है साउथ ईस्टर्न ईस्ट रेलवे, ईस्ट क्या है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन। यहाँ कौन से ट्रेड के लिए मैंने इलेक्ट्रीशियन सर्च किया था। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको एक बार देखिए कैसे पता चलेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या 184 या 85 थी। इसको मैं वापस ले आता हूँ, दिखाता हूँ। जो नागपुर डिवीजन वाला ये पहला वाला सेक्शन है, इलेक्ट्रीशियन देखिए 185 सीट है। अब ये चीज़ मिल गया ना, जब नागपुर के नाम से मैं सर्च कर दिया इलेक्ट्रीशियन का तो कई सारी कंपनी आ गई, तो इससे मुझे मिल गया ये साउथ ईस्टर्न रेलवे। अब यहाँ पर व्यू में जाएंगे, व्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर सीटों की संख्या देखना पड़ेगा आपको। ये रहा नंबर ऑफ सीट कितनी है, 185 है। ठीक है। तो कौन सा है ये कोड देख लीजिए, क्या है, 520 270 2695। 520 226 क्या है, 520 270 2695, 520 270 2695। तो ये वाला आपका डिवीजन है। जब आपने देख लिया कि भाई हाँ ये इलेक्ट्रीशियन मेरी ट्रेड है, 185 इसमें सीटों की संख्या है और ये आपका नागपुर वाला डिवीजन है, इस तरह से आपने सब कुछ देख लिया तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन किए रहोगे तो आप करोगे यहाँ से अप्लाई। अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना जरूरी है, तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाओगे। तो ये है सिंपल सा फंडा इसको अप्लाई करने का। और उसके बाद ये लोग अपना मेरिट सूची वगैरह जारी करेंगे, ईमेल आईडी वगैरह आपका सही रहेगा तो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जो भी बच्चे भाई रेलवे के लिए इच्छुक हैं, आप लोग इस अप्रेंटिस को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस समय बिहार के जो बच्चे हैं बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छा खासा आपका कोर्स बहुत ही कम फीस में कराया जा रहा है, तो ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। बाकी जो नॉर्मल आईटीआई के बच्चे हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, इस तरह के यहाँ पर कोर्सेज हैं जो आईटीआई एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है और बेहतर तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पीछे का रिकॉर्ड देखा जाए पिछले 5 वर्षों का, तो शानदार रिजल्ट लाते रहे हैं हम और आप मिलकर। तो लगातार जुड़े रहिए ग्लोबल आईटीआई के साथ। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस नए बच्चों को भी मोटिवेट करिए कि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ग्लोबल आईटीआई के साथ जुड़ें, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।